हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जो केमिकल रिएक्शंस होती है वो कितनी टाइप की होती है। मेनली जो है जो केमिकल रिएक्शंस होती है 4 टाइप्स की होती है, जिनमें हमारा पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है वो क्या होता है, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होकर के, और आपस में कंबाइन होकर के एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इस टाइप की रिएक्शन को कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन कॉम्बिनेशन रिएक्शंस टू आर मोर रिएक्टेंट्स फॉर्म वन प्रोडक्ट। यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता क्या है, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारा अगर समझें तो मान लेते हैं कि हमारा दो रिएक्टेंट्स में दो एटम्स हैं ए और बी। ये आपस में कंबाइन होकर के क्या बना रहे हैं, एक नया प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट। यानी सभी आपस में कंबाइन में हो, ऐसे दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मान लेते हैं 3 एटम्स हैं, आपस में कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। इस टाइप के रिएक्शन को कहा जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगला हमारी रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल कंपाउंड होता है और वो ब्रेक होकर के दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाता है। जैसे इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। यानी एक सिंगल कंपाउंड टूट करके दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस फॉर्म करता है। जैसे समझें इसको भी, तो ए बी है, मान लीजिए कि एक कंपाउंड है और ये ब्रेक हो करके दो सिंपलर कंपाउंड बना रहा है। ऐसे ए बी सी मान लेते हैं, कंपाउंड है जिसमें 3 एटम है और ये ब्रेक हो करके कितने कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, 3 कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जस्ट अपोजिट होती है। अगली रिएक्शन है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो एक्टिव एलिमेंट होता है, जो सबसे अधिक एक्टिव या कहा जाए मोर एक्टिव एलिमेंट होता है, वो लेस एक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, रिमूव कर देता है। तो इस टाइप की रिएक्शन को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस अ मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर लेस एक्टिव एलिमेंट फॉर्म अ कंपाउंड। जैसे मान लेते हैं हमारा एक कंपाउंड ए बी है और एक एलिमेंट सी है, तो क्या करेगा, इसमें जो सी एलिमेंट है वो ए को क्या कर बी को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है। इस टाइप की रिएक्शन को क्या कहा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक बार फिर से समझेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है, इसमें जो एक अनदर एलिमेंट होता है या कहें मोर एक्टिव एलिमेंट जो होता है वो लेस एक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे इसमें हमारा ए बी है, ए बी में जो सी है बी को डिस्प्लेस कर दे रहा है। सी जो है आपका मोर एक्टिव एलिमेंट है, कैसा है, मोर एक्टिव है, और ये क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है किसको, बी को। यानी बी क्या हो जाएगा, लेस एक्टिव एलिमेंट होगा। तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या कहा जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की ही जगह होता जैसे ही है, लेकिन इसमें दो एटम्स या कहें दो एलिमेंट में आपस में डिस्प्लेसमेंट होता है, या हम कह सकते हैं इसमें आपस में एक्सचेंजमेंट होता है। जैसे इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 स्पीसीज आर डिस्प्लेस्ड। कितने स्पीसीज डिस्प्लेस होते हैं, 2 स्पीसीज। जैसे समझे तो ए बी हो गया, सी डी हो गया। अब क्या होगा, ए बी में से एक एलिमेंट इसके साथ जुड़ जाएगा, या कहें तो ए और बी ब्रेक हो जाए, सी और डी ब्रेक हो जाए, तो ए सी के साथ जुड़ जाए और बी डी के साथ जुड़ जाए।
तो क्या बना लेगा? इस टाइप की रिएक्शन को क्या कहा जाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें।